बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। प्रोग्राम नंबर 10.15 है आज। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स टेम्परेचर फ्राम द यूज़र इन सेल्सियस। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखें जो टेम्परेचर ले यूज़र से सेल्सियस में एंड कन्वर्ट्स, और फिर इसको मुंतकिल करे, तब्दील करे, यानी कि इट इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूज़र से सेल्सियस टेम्परेचर लेना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, यूजिंग द फार्मूला, और आगे फार्मूला दिया हुआ है एफ़ इक्वल, यानी कि एफ़ फॉर फ़ारेनहाइट 9/5 मल्टीप्लाई सी, यानी कि सेल्सियस प्लस 32। 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32 करेंगे तो जो कैलकुलेशन होके रिज़ल्ट जो होगा वो स्टोर हो जाएगा एफ़ में। तो इसका मतलब है फिर हम एफ़ को क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। पहले इस सवाल को देख लेते हैं। जो हमारी स्टेटमेंट है वो है राइट अ प्रोग्राम। प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, हम हेडर फाइल्स लेंगे। ठीक है, हेडर फाइल्स हमें क्यों चाहिए, stdio चाहिए हमें प्रिंट एफ के लिए, con.io हमें चाहिए गेट सी एच फंक्शन के लिए और क्लियर स्क्रीन के लिए। ठीक है, और वाइड मेन हमने इसलिए लिखना है कि यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, ये मस्ट है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सी में हेडर फाइल्स होती हैं, लेकिन हमारा काम इन दो हेडर फाइल्स से ही है। अगर इनमें से कोई भी एक हेडर फाइल मिस होगी, stdio मिस होगी, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ नहीं हो सकेगा। ठीक है, अगर इसको आप नहीं लिखेंगे तो ये दोनों लाइंस जो है नहीं चलेंगी, एरर आ जाएगा यहाँ पे। con.io.h हेडर फाइल के बगैर हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हमें मुश्किलात का सामना होगा। वो ये कि जब टर्बो सी प्लस के अंदर जो है, टर्बो सी कह लें, टर्बो सी के अंदर जो है वो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन हो जाएगा। उसकी जो कंसोल विंडो है, जो ब्लैक विंडो है जिसमें आउटपुट शो होनी होती है, हमें रिज़ल्ट शो होना होता है, वो आएगी और एकदम से चली जाएगी, यानी कि वो स्टे नहीं करेगी, रुकेगी नहीं वो, और हमें नज़र ही नहीं आएगा कि जो आउटपुट विंडो है उस पर क्या लिखा हुआ है, वो एकदम से आके चली जाएगी। तो उसको रोकने के लिए हमें गेट सी एच फंक्शन की ज़रूरत होती है। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन का ये है कि अगर मैंने पहले कोई प्रोग्राम रन किया हुआ है तो उसकी आउटपुट रिमूव हो जाएगी। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो पहले जितने भी प्रोग्राम्स रन हुए हैं उनकी आउटपुट रिमूव कर देगा, क्लियर स्क्रीन कर देगा, सिर्फ इसकी आउटपुट शो होगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखें। हमें पता चल गया सी में हमने हेडर फाइल्स, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ मस्ट होता है, तो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है। std स्टैंडर्ड आई इनपुट ओ आउटपुट, इस हेडर फाइल की हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये हेडर फाइल हमारे इंक्लूड के फोल्डर में मौजूद होती है। ठीक है, तो वो अटैच हो जाएगी आपके इस प्रोग्राम के साथ। ठीक है, वो मस्ट है। फिर हैश इंक्लूड के फोल्डर में con.io.h यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट की फ़ाइलों की वो अटैच हो जाएगी। ये दो तो मस्ट होती हैं हर प्रोग्राम में, ये हमने लिख ली। फिर वाइड मेन, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, यानी कि यहाँ से हमारे प्रोग्राम में रन होना स्टार्ट होना होता है। इसके बाद करली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, इसको डेलीमीटर्स भी कहते हैं। और फिर यहाँ पे गेट सी एच और क्लोज, ये तो मस्ट है। जैसे ही आए राइट अ प्रोग्राम, हमें ये शोर होना चाहिए कि ये हमने लिखना है। ठीक है, आगे है दैट गेट्स टेम्परेचर फ्राम द यूज़र। अब यूज़र से वैल्यू लेनी है इन सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस की वैल्यू आप यूज़र से ले लें, यानी कि सेल्सियस, इसका मतलब है हम वेरिएबल का नाम रख लेते हैं सेल्सियस। अब सवाल ये है कि हम इसे कौन सा, इसके लिए डाटा टाइप कौन सा यूज़ करें, इंट यूज़ करें, फ्लोट यूज़ करें, डबल। हम इसके लिए फ्लोट यूज़ करते हैं, फ्लोट। और हमने सेल इसका नाम रख दिया। हम इसका नाम सेल्सियस पूरा भी रख सकते थे, हम इसका नाम सी भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं आप वो रखते हैं वेरिएबल का नाम। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे आप सी नाम रखते हैं, फ़र्ज़ कर लें, तो आप यहाँ पे भी सी ही यूज़ करेंगे फिर। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर सी ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, फ्लोट सेल यानी कि सेल्सियस, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर ली। यहाँ पे उसने कहा है कि आप यूज़र से लें, तो यहाँ पे आप इतना सपोज कर लें कि अभी हमने फ्लोट सेल लिखा, सेमीकोलन लिख दिया, बाकी भूल जाएं। उसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट एफ। हम क्या करने लगे, हम यहाँ तक प्रोग्राम रन करने लगे हैं। दैट गेट्स टेम्परेचर फ्राम द यूज़र इन सेल्सियस, यहाँ तक। प्रिंट एफ एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, डबल कोट्स में हमने ये लिखा, इधर तक ये लिखा आ गया। सेल्सियस की वैल्यू यूज़र से लेनी है तो उसके लिए कोड करना पड़ेगा स्कैन एफ ब्रैकेट। ठीक है, डबल कोट में %f, क्योंकि फ्लोट सेल है,
तो फ्लोट के लिए कौन सा फार्मर स्पेसिफायर यूज़ होता है, %f। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो एरर आएगा। इसका बाकायदा एक तरीक़ाकार है, उसके बगैर हम नहीं लिख सकते, ठीक है। उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको आउटपुट चाहिए तो, ठीक है। स्कैन डबल कोट में लिखेंगे %f, कॉमा, उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर और सेल, यानी कि ये वेरिएबल का नाम। अब यूज़र से वैल्यू कैसे लेंगे हम, फ्लोट जो है इसमें 4 बाइट होती हैं, सेल यहाँ पे सेमीकोलन फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए। सेल्सियस, अब ये जो सेल है इसने 4 बाइट की मेमोरी में जगह ले लिया, उस जो 4 बाइट की मेमोरी में जगह ली है उसका नाम सेल है। अब एड्रेस सेल से मुराद ये है कि जो भी मैं यहाँ पे कीबोर्ड से लिखूँगी 15.50 समझे मैंने लिख लिया, तो ये इस वेरिएबल की उस जगह पे जाके लिखा जाएगा, ठीक है। जो हमने 4 बाइट की जगह उसके अंदर 15.50 लिखा जाएगा जिसका नाम सेल है, ठीक है। वो ये यहाँ पे भी लिखी आएगी और इस वेरिएबल सेल के अंदर भी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ये काम करेगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में अब हमने कन्वर्ट करना है। अब इसका मतलब है हमें फ़ारेनहाइट की वेरिएबल भी चाहिए, तो हम फ्लोट सेल कामा लिख लेते हैं और यहाँ पे फ़ॉरेन लिख लेते हैं। आप फ़ारेनहाइट पूरा लिख लें, आप f यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद सेमीकोलन लिख लेते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि अगर आपका डाटा टाइप सेम है तो वेरिएबल आगे कॉमा डाल के लिख लेते हैं, 3-4 जितनी भी वेरिएबल्स हैं। अगर आपको ये तरीक़ाकार नहीं पसंद, आप लिख लें फ्लोट सेल सेमीकोलन, फिर नीचे लिख लें फ्लोट फ़ॉरेन सेमीकोलन, ठीक है। अगर आपको ये तरीक़ाकार पसंद है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। उसने कहा कन्वर्ट करें इसको फ़ारेनहाइट में, आगे फार्मूला दिया हुआ है, उसके लिए हमें फ़ारेनहाइट की वेरिएबल हमने ले ली है। और उसके बाद जो है हम अब फ़ारेनहाइट का फार्मूला लिख लेते हैं। फ़ॉरेन इक्वल दिया हुआ है उन्होंने सवाल के अंदर, हम एज़ इट इज़ लिख लेते हैं 9/5, इसको हम लिखेंगे 9.0 सॉरी 9.9 डिवाइडेड बाय 5.0 मल्टीप्लाई बाय सेल प्लस 32। अब यहाँ पे देखें 9/2 क्यों नहीं लिखा मैंने 9.0 क्यों लिखा। यहाँ जो मैंने कहा है कि ऊपर 9 है तो 9.0 इसलिए लिखा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लोट में है, सेल्सियस वाली वेरिएबल भी और फ़ारेनहाइट वाली वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो किस में है, ये पॉइंट्स वाली में है, तो इसलिए आप 9.0 आपको लिखना होगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो खुद उसको कर देगा, पॉइंट में कर देता है वो, फिर 0 साथ लगा देता है डाट के साथ। अच्छा 9.0 5.0 डिवाइड का साइन, फिर 5.0, फिर मल्टीप्लाई सेल प्लस 32। सेल की वैल्यू जो है वो यूज़र से जो ली हुई है वो इसी में आएगी, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई प्लस वगैरह इसकी कैलकुलेशन करके आप देख लें, जो भी आएगी वो फ़ॉरेन में स्टोर हो जाएगी, जो कि है 59.9। अब इसको ये तो सिर्फ यहाँ पे फ़ॉरेन वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई है, प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा ना, प्रिंट नहीं करवाएंगे तो लिखा नहीं आएगा। प्रिंट एफ डबल कोट में लिखा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ %5.2 डबल कोट कामा, इतना तो लिखा आ जाएगा। जब %f के पास आया तो इसका मतलब है आगे कोई वेरिएबल है जो कि इस टाइप की है, फ्लोट टाइप की या डबल टाइप की है, जो कि है फ्लोट टाइप की, क्योंकि %f फ्लोट डबल दोनों के लिए यूज़ होता है। 5 का मतलब है कि टोटल डिजिट्स कितने हो, 5 डिजिट्स में आए, 5 बॉक्सेस बना लेंगे हम, यानी कि 5 बॉक्सेस कर लें, या ये कह लें कि 5 जगह ले सकता है ये। टोटल डिजिट जो वो 5 हों, कम हो सकते हैं, ज़्यादा ना हो। 5.2 से मुराद है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएँ, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट ही ऐसा है कि उसने इसी तरह से आना है, रिज़ल्ट ही कम आ रहा है। अगर ज़्यादा होगा, सपोज़ करें कि ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है जिसमें 6 बॉक्सेस वो ले रहा है, ठीक है, टोटल 6 है, तो उसको काट के वो 5 कर देगा और पॉइंट के बाद 0.2 कर देगा, कुछ उसमें कमी बेशी कर देगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 5.2 है। टोटल 5 डिजिट्स हों, ठीक है, डाट को ऐड करके, तो 0.2 का मतलब है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। और फ़ॉरेन के अंदर जो भी वैल्यू वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी और इस फॉर्मेट के लिहाज से यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है।